अब मैं थोड़ा सा बैठ गई थी काम करके फ्री हो गया, बच्चों को चाय पानी वगैरह खाना वगैरह, मतलब खाना क्या, आज तो बच्चों ने ना नई सी फरमाइश लगाई। मगर क्या चाहिए, एक बोला कुट्टू की पकौड़ी, एक बोला आलू की पकौड़ी, तीसरे ने मुंह चढ़ा लिया। मगर क्या हो गया, मैंने तो हम कुछ बना ही रहे, इनके लिए बना रहे बस। मगर भाई तू बता तू क्या खाऊंगा। मैं भी आलू की पकौड़ी खाऊंगा, कुट्टू की नहीं खाने का। मैंने कहा चलो ठीक है, नाराज़गी दूर करो, आलू की ही बनाती हूँ। फिर मैंने अपने तीनों बच्चों के लिए आलू की बनाई। और जो मांग रहा था कुट्टू की, कह रहा बुआ जी जब तुम बर्त खोल लोगे, बुआ जी कहने से पता चल गया मैं, तो बुआ जी जब तुम बर्त खोलोगे शाम को अपने लिए बनाओगे तब मुझे दे दियो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो और वो भी मेरे नवरात्रों तक ही हैं। नवरात्रों के बाद या तो भैया लेके जाएगा या फिर जैसे भी होगा आप लोगों को पता चलेगा। और बाकी जो भी होना है सब आप लोगों के साथ में शेयर हो ही जाता है। और बच्चों का कोर्स लेने जाना है, और एक दिन इनके स्कूल में इनको छोड़ने भी जाना पड़ेगा। कल शायद मुझे ही ना जाना पड़े, क्योंकि अभी तक जो है ना ड्राइवर से बात ही नहीं हुई, नंबर भी है और कोर्स भी इनका लेना है, तो दोनों ही काम करने हैं। तो देखते हैं, मैं सोचूं कल चली जाऊं, को छोड़ आऊँ, आज संडे हो गया, और कोर्स भी इनका दिला दूँ, गल की गल बैग लेके चले जाऊँ। कुछ टाइम ये बैठ जाएंगे, गाड़ी वाले भैया से मैं वहीं फेस टू फेस मिल लूँ, उनको बता दूँ कि ये बच्चे हैं भाई वहाँ पे छोड़ने, आप उनको ले आना। थोड़ा कायरव का मैडम से बात करके आऊँ कि भाई बच्चा है, वॉशरूम वगैरह वैसे चला जाएगा, पर यह है भाई छोटा बच्चा है, कभी हिचके तो मैडम को एक दो बार भाई वो, वैसे सभी को देखती हैं मैडम, पर फिर भी थोड़ा सा अभी वो करना पड़ेगा। पहली बार गाड़ी में जाएगा इतनी दूर यहाँ से, तो थोड़ा सा रहता है बच्चे को, जब नया नया स्कूल होता है तो फिर थोड़ा एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, पर हो जाएंगे बच्चे। चलिए आपसे थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। और आज हम जो है आपको कान्हा जी से भी मिलाएंगे, हम जाएंगे अपने कान्हा जी से मिलने, तो आप लोगों को भी मिलाएंगे, क्योंकि मन हो रहा है बहुत उनसे मिलने का। 2-3 दिन से टाइम लगाने की कोशिश करें, लगता ही नहीं है। अभी निकलते हैं, अब जाते हैं। हाँ, आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, इसको नेगेटिविटी में मत ले जाइएगा। मैं नहीं बोलती कि मैं ही सेवा करती हूँ, दुनिया भर में लोग बहुत ऐसे हैं जो मुझसे भी ज़्यादा कहीं माधव की सेवा करते हैं। पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि माधव कुछ कहना चाहते हैं, उनका चेहरा उतरा उतरा है, उदास सा लगा मुझे उनका चेहरा। मैं उनसे बात भी कर रही थी, क्या हुआ माधव, आप मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो। तो मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि माधव उदास है। पता नहीं मेरे मन का भाव ऐसा हो रहा था या फिर सच में ही उदास थे। तो बार बार मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो खुश नहीं दिखाई दे रहे थे मुझे बिल्कुल भी। तो पता नहीं मेरा मन जो है अंदर ही अंदर दुखी हो रहा था, या फिर मन ऐसा बेईमान हो गया कि उनको देख के मैं खुद उदास थी। मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या मेरी चिंता सही थी या फिर मुझे ही लग रहा था। मुझे उनके चेहरे पे खुशी नहीं दिखी बिल्कुल भी, तो मेरा मन थोड़ा अंदर से दुखी हुआ कि माधव मुस्कुरा नहीं रहे बिल्कुल भी। क्या बात है, कोई बात है, क्यों इतने उदास है। देखो वो तो जगत के कर्ता धर्ता है, मालिक है, सब कुछ है, पर उनके लिए हमारे दिल में भाव और प्रेम जो है ना, उससे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो उदास है। तो मैं अपने माधव का चेहरा देखकर पहचान जाती हूँ कि आज वो उदास है, मेरी किसी बात से नाराज़ है। तो वैसे ही मैं यहाँ बोल रही हूँ, मेरे को लगा कि माधव उदास है। और अभी यहाँ पे ना नेक्स्ट डे हो चुका है, सुबह सुबह का टाइम है, मैं कर रही हूँ अपनी जोत। तो मैं 2 दिए जलाती हूँ, एक माता रानी का और एक बाल गोपाल के नाम का। सुबह सुबह झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह बच्चों का नाश्ता वगैरह करा के फिर मैं अपनी पूजा में लग जाती हूँ, क्योंकि 1.5-2 घंटा आराम से लग जाता है पूजा में। गोपाल जी को नहवाना, फिर भगवत गीता पढ़नी, और भाई माता की भी आरती करनी होती है, तो लग जाता है आराम से। बच्चों को पहले ही खुआ पिया देती हूँ, फिर बीच में मुझे कोई आवाज़ ना लगाए। जिस टाइम मैं गीता पढ़ती हूँ उस टाइम मैं बच्चों को बोल देती हूँ कि मेरे को आवाज़ नहीं लगाना, कोई भी आए आप अपने आप देख लेना, मैं नहीं उठ के आ सकती बीच में, पढ़ते हुए बीच में नहीं जाऊँगी। और राधा रानी नाम का सुमिरन करती रहती हूँ, जब भी मेरे मन में कोई वो होती है तो मैं राधा रानी का जाप करती हूँ, बाल गोपाल का जाप करती हूँ। अभी यहाँ पे मैं धो रही हूँ, थोड़े से कपड़े पड़े हुए थे, सोचा धो दूँ, लाइट आ रही है। और इधर थोड़े से बर्तन है ये साफ़ करने हैं, और कायरव को भी नहवाना है। मैं सोच रही हूँ कि कायरव को भी नहवा देती हूँ, गैल की गैल। काम ख़त्म तो करनी है, मैं बस जब मुझे दिखता है कि काम बड़ा सा हो रहा है तो मैं लग जाती हूँ अपने काम में। तो कायरव को नहवा के ले आई हूँ, बस अपने बालों में ऐसे ही रबड़ बांध ली थी मैंने सुबह। अभी तक है ना ये रबड़ खोली भी नहीं गई, क्योंकि पहले नहाना, पूजा पाठ करना, भाई अपना सारा काम ये करना, फिर बच्चों को नहवाना, इनको भी नहवा के फिर रखती हूँ सुबह सुबह ना, फिर दिन भर आराम से कैसे रहे बच्चे। और अभी यहाँ पर आज हो गया 7 तय हो गई है, तो मेरे हस्बैंड ही ड्राइवर से बात कर रहे थे, कह रहे कि बात ही नहीं हो पाई। एक काम करके तू कल स्कूल चली जाइए, आज रहने दे। हाँ सब्जी बनाई, एक प्लेट सी ला के दे रहा था, फ्रिज में रख गई।
के झाड़ू पोछा कर देती हूँ। और जो डस्टिंग का काम है वो एकदम इतनी सुबह नहीं हो पाता। पहले मुझे पूजा की जल्दी रहती है, क्योंकि 11-12 बज जाए पूजा में क्या फ़ायदा है, तो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगती सुबह के टाइम में, एक बार महसूस होती है पूरे दिन, चाहे मुझे खाने पीने को कुछ भी मत दो। वो कहते हैं कि माता रानी इतना साथ दे देती है। यहाँ पे है ना, मैंने सुबह झाड़ू पोछा कर दिया था, पर मुझे है ना कमरे में खिड़कल सी मालूम दे रही है। ऐसा लग रहा है कि गंदा हो रहा है, खिड़कल हो रही है। तो मेरा जब लगता है ना रूम में ख़राब हो रहा है, फैल रहा है, खिड़कल हो रही है, तो मुझे बहुत अजीब फील होता है। और मैं फिर अपने काम शुरू कर देती हूँ। फिर पूरे रूम की डस्टिंग करती हूँ, एक एक सामान अच्छे से साफ़ करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, फिर पोछा भी मार देती हूँ। आज कुछ ऐसा ही होने वाला था। बच्चे बोल रहे मम्मी लग गई है, और मम्मी मतलब बस चाय पी के उठ गई, नहीं लेटी तो ज़रूर इसका मम्मी कुछ करने वाली है। अब नहीं बोल रही थी। मैंने कहा हाँ करने वाली हूँ मम्मी, कुछ करोगी आप, मुझे पता है। मैंने कहा हाँ बेटा करना है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले है ना बेडशीट उतारी है, फिर ये गद्दे अच्छे से झाड़ दूँगी, फिर ये गद्दे के पिलो जो है ना वो भी यहाँ से हटा लिए हैं। कुछ कपड़े संदूक पे पड़े हैं, प्रेस करनी है, और कुछ उठा के रखने हैं बच्चों के। और वो मेरी वीडियो बना रही थी यहाँ पे कि लाओ बुआ जी मैं बना देती हूँ। बुआ लग गई काम में, गोपाल जी नहाए थे, उनके कपड़े ले रही हूँ मैं हाथ में। उनकी चारपाई पे एक कंबल सा डाल के रखा हुआ है। मतलब कभी कभी सुबह के टाइम में लेटा देते हैं, या फिर दोपहर में बिना उसके। तो नहीं, चादर बना रखी है, एक चादर रह रही है वो बिछाया करूँगी। एक और गर्मियों का बिस्तरा बनाऊँगी उनका। तो बेडशीट जो है ना गंदी हो रही थी, मैंने उल्टी करके बिछा के रखी हुई थी, सुबह उल्टी करके बिछाई थी, और मेरा मन नहीं माना। फिर वो ज़्यादा गंदी हो जाएगी, मैंने सोचा उतार देती हूँ, दूसरी डाल देती हूँ, कोई बात नहीं। तीसरे दिन भी उतरेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ज़्यादा गंदी हो जाती है फिर धोने में उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। बेडशीट चेंज कर दी, कायरा मेरे साथ लगा हुआ था, मैं भी चेंज कराता हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। उसको अच्छे से बेटा, मैं कहा यहाँ से दाब दो, मैं भी दाब देती हूँ। फिर चारों साइड से दाबना है अभी। ये बेडशीट उतार दिए। इधर मेरे को पूरे घर में ना खिड़कल सी मालूम दे रही थी, धूल धूल मट्टी मट्टी सी। और ऐसे मेरा बिल्कुल भी जी नहीं मानता। जब तक मेरा कमरा और रसोई फैले पड़े रहते हैं तो मुझे रोटी खा के लेट मतलब चाय पी के भी, या वैसे खाना खा के भी, जब बिना फास्ट के भी होती हूँ, तो लेटने को मन नहीं करता जब तक पूरा घर जो है ना साफ़ सुथरा ना हो जाए। मुझे एक अजीब सी फीलिंग होती रहती है। और मौसम जो है आज ख़राब बना हुआ है। अभी गेहूँ कटाई चल रही है, गेहूँ कटने शुरू हो गए हैं, भूस ढोने शुरू हो गए हैं। जिनके आगे इतने हैं उनके तो कटाई लग गई है, गेहूँ घर में भी आने लगे हैं, भूस भी ढोने लगे हैं। और जिनके पचते हैं उनके टाइम लग जाएगा। अगर बारिश हो जाती है तो फिर सारी फसल का नुकसान हो जाता है। बस यही है कि परमात्मा अभी ना बरसे, सबके गेहूँ दाने, मतलब हमारे यहाँ बोल देते हैं गाँव में कि सबके दाने घर में आ जाएँ, भूस वगैरह उठ जाए। नहीं तो किसान आदमी को ले दे के कि ये फसल ही तो बचती है, वरना फिर नुकसान हो जाना है। तो बस मौसम जो है रोज़ ख़राब बना रहता है, तो डर सा रहता है कि कहीं बारिश ना हो जाए, साफ़ नहीं चल रहा। अगर बारिश हो जाएगी तो फिर सारी जो है ना फसल भीग जाती है, फिर वो बात नहीं आती। और साल भर की मेहनत में यही है, इंसान को यही 2-4 दाने बचते हैं गेहूँ के। पर परमात्मा की मर्ज़ी होती है, देखो उसकी मर्ज़ी आगे हम लोगों के कुछ पार नहीं बस आती है। तो यहाँ पे अभी निकाल रही हूँ, झाड़ू निकाल के फिर मैं पूरे रूम के ना डस्टिंग करनी है। पहले मैं झाड़ू निकालूँगी, उसके बाद डस्टिंग करूँगी। और यहाँ पे एक चादर भी डाल दिया टेबल पे मैंने, क्योंकि मुझे जो है ना वो करना है, अभी प्रेस करनी है। थोड़े से कपड़ों पे थोड़े से वाप कर दूँगी, थोड़े से मैं फेर कर लूँगी। चलो आप लोगों से बात हेलो, राम राम जी। सबने मेरी राम राम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग हमारा चल ही रहा है बहुत देर से, क्योंकि काम तो लगे ही रहते हैं। और मतलब घर में सुबह झाड़ू लगती है, पोछा लगता है, सब कुछ होता है, पर फिर भी डस्टिंग जो अपने आप से ना कर लूँ तब तक तसल्ली नहीं होती। सुबह जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करके पूजा का पूरा है कि पूजा कर लूँ। फिर पूजा करने के बाद जो है, पूजा करने के बाद फिर नहा धो के अपना जो है ना पाठ वगैरह करना होता है। और बस आज है ना 7वां नोरता हो गया, कल अष्टमी हो जाएगी, तो कल हमारे फास्ट जो है ना खुल जाएंगे। और मैंने पूरे अपने हाथ से अभी पूरे घर में डस्टिंग करी है। अब डस्टिंग करने के बाद मुझे एक बार पोछा लगाना है, क्योंकि किरकल हो रही बहुत ज़्यादा। फिर बर्तन साफ़ करने हैं, कुछ कपड़े पड़े हुए हैं प्रेस के, उनको प्रेस करनी है। अब नहीं नहा लिया, अभी भी नहा ली। कायरो भी दोबारा नहाना, कायरो को दोबारा नहाना पड़ा, क्योंकि कायरो बुग्गी में बैठ कर डोगे को रोटी डाल रहा था, उसके पूरे गात में लाल कीड़ी चिपट गई। दोबारा नहाया, एक लाल इतनी सारी चिपट गई, बच्चे का बुरा हाल कर दिया, दफड़ी दफड़। फिर एकदम सारे मंडे छुटाई। अब बर्तन साफ करने, दरी सुखानी है, अभी प्रेस करनी है लाइट आने पर। तो फिलहाल एक बार पोछा मारूंगी पूरे रूम में दोबारा, क्योंकि सुबह तो लग गया था, पर कल सी हुई, मेरा जी सा नहीं मान रहा पाँव धरने को। पता नहीं, हाल तक बिना पूछो, बिना जानो, बिना सुनो, बिना समझो छोड़ूंगा नहीं आज से। और किस बात से लगी, मेरा जी सा नहीं मान रहा।
डस्टिंग करके ज़्यादा धूल डाल सी बीमारी, मुझे सफाई की बीमारी होने लगी मुझे भी। घर की सफाई मेरे पास में नहीं, घर में तो मैं ऐसा रखती ना जो तेरे पापा हैं पक्का करवा देंगे। मेरे पति जब इतना काम करवा दे तो ऐसा रखती हूँ बिल्कुल चंदन चौक मुँह देख लो, ऐसा कर दूँगी। तेरे पापा पता नहीं भाई कब सुनेगा, कब सुधरेगा इस मामले में, घर के मामले में कब सुधरेगा, कब जानेगा घर गृहस्थी बच्चे परिवार कब सीखेगा। बसरी काम में तो भला हो रखा है, कभी खाट खेलते हैं वहाँ, कभी कुछ खेलते हैं। पल्ली खेलते खेलते जैसा कि ये लल्ला धोरे पा गया और उसने पलटी खाई। लड़ रहे थे वे दोनों, ये और वो छोटी, ये लड़ रहे थे दोनों। और तो लड़ते लड़ते कार नीचे गिर गया, इसका सिर लगा शीशे की कन्नी में, इसका सिर फट गया। हाँ शीशे की लगड़ी लग गई और सिर फट गया। यो जंगियारा तो है ही, मानता तो नहीं है पूरा जंगिया। मम्मा के क्या अंकल, मम्मा का अंकल, मम्मा का वाला चल। छोटी सो रही है, आज तो भाई ट्यूशन जाना में मुश्किल लग रहा। छोटी सारे के सारे बीमार हो रहे। मैं अपना पैर दिखा दूंगा आपको। मेरे पैर में वो घंटी बढ़ गई थी, ये वाली घंटी का भी बुरा हाल हो गया इसका। और छोटी के पेट में दर्द हो रहा और इसका सिर फूट गया। तीनों की बीमारी बढ़ रही है। वो भीतर आज मेरे बेटे का चोट लग गई, पट्टी करवा ली है हमने, है भाई को पट्टी करवा दी। हाँ डॉक्टर से कह के सब में करवा ली हो। मेरे बच्चे का कच लगी, हाथ में बच्चे का चोट लगी, मका चमाच मेरी का चमाच। ठीक है, एक टमाटर चौर, टमाटर पे लो जा, टमाटर खा मैं खाने की खारो, टमाटर खा रहा खाए के सिर में चोट लग गई। अब नहीं क्या हो रहा, खायरों के सिर में चोट लग गई, उन्हें टमाटर खा रही। अरु सॉरी, अरु को उठाऊं, चाय पी लेगी, ट्यूशन पट्टी करवा दी उसका वहीं से। सांवरे को दिल में बसा कर देखो, एक बार कर तो देखो, बड़ा ही दयालु है बात बिहारी, से मन को कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो दे।